अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो है कि हमारे पास ग्रामर है। ग्रामर को अगर हमने उसमें यूजलेस वेरिएबल्स क्या हैं, यूजलेस वेरिएबल्स कैसे रिमूव किया जा सकता है। देन हमने देखा है कि नल प्रोडक्शंस क्या है, नल प्रोडक्शंस को कैसे रिमूव किया जा सकता है। और लास्ट में हमने जो स्टडी किया है वो है यूनिट प्रोडक्शंस किस तरह से हम रिमूव कर सकते हैं। तो हम ये सारा प्रोसेस करने का मकसद ये था कि हम अपनी जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है उसको हम चोम्स्की नॉर्मल फॉर्म में या सीएनएफ नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। तो नॉर्मली कंटेंट्स जो है हम चंद एक बुक्स कोर्सेज से लिए गए हैं। तो अगर हमने कोई भी ग्रामर को सीएफजी को सीएनएफ में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हमें नल वेरिएबल्स को रिमूव करना पड़ेगा, उसके बाद यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव करना पड़ेगा और यूजलेस वेरिएबल्स। अगर हम इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो हमारे पास अनवांटेड वेरिएबल वो आखिर में आएंगे, वो सारे जो है आखिर से रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरह जब भी आपको कोई प्रॉब्लम दी जाए कि आपने ग्रामर को सीएफजी को सीएनएफ में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आप उसमें चेक करेंगे क्या उसमें नॉलेबल वेरिएबल्स हैं। अगर हैं तो उसको रिमूव करें। उसके बाद यूनिट प्रोडक्शंस को चेक करें और यूनिट प्रोडक्शंस के बाद लास्ट में आप उसमें से यूजलेस वेरिएबल्स को रिमूव करें। तो इस तरह प्रोसेस से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्रामर को जिस तरह आपको मैंने पहले बताया था कि ग्रामर सीएफजी जो है हम कहेंगे कि सीएनएफ फॉर्मेट में कि अगर उसके प्रोडक्शन दो तरह की हो कि अगर ए वेरिएबल है तो उसकी लेफ्ट साइड पे या बॉडी में दो वेरिएबल्स हों, या फिर ए वेरिएबल है लेफ्ट साइड पे तो उसके राइट साइड पे एक सिर्फ एक टर्मिनल हो, एक से ज़्यादा टर्मिनल ना हो, तो ग्रामर को हम कहते हैं कि ये जो है सीएनएफ फॉर्मेट में। अगर कोई ग्रामर सीएनएफ फॉर्मेट में नहीं है तो हमें पहले उसको सीएनएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसमें ये चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। मीन्स के ईच प्रोडक्शन हैज़ अ फॉर्म, दो वेरिएबल्स हों या फिर एक टर्मिनल। तो ये एक दो ग्रामर्स दी गई हैं, एक सीएनएफ फॉर्मेट में है और एक सीएनएफ फॉर्मेट में हमारे पास नहीं है। ये सीएनएफ फॉर्मेट में किस तरह से है, एक वेरिएबल है तो उसके दूसरी लेफ्ट बॉडी में दो वेरिएबल्स है, या एक वेरिएबल है तो दूसरी साइड पे एक टर्मिनल है। इसी तरह से एक वेरिएबल है तो दो वेरिएबल्स, या एक वेरिएबल है तो एक टर्मिनल। जबकि ये सीएनएफ में नहीं है। कोई एक प्रोडक्शन रूल भी हमारे पास सीएनएफ फॉर्मेट में नहीं है तो हम कहेंगे कि ग्रामर जो है सीएनएफ फॉर्मेट में नहीं। जिस तरह ये सीएनएफ फॉर्मेट में है लेकिन ये जो है सीएनएफ फॉर्मेट में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक दो तीन वेरिएबल्स, ये भी सीएनएफ फॉर्मेट में है लेकिन ये जो है हमारे पास सीएनएफ फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि एक वेरिएबल के साथ दो टर्मिनल्स आ गए हैं जबकि हमने कहा था एक वेरिएबल के साथ एक टर्मिनल हो। तो इस तरह से हम इसको क्या चेक कर सकते हैं ग्रामर सीएनएफ फॉर्मेट में है या नहीं। मीन्स कि ये दो हमारे पास सीएनएफ फॉर्मेट में नहीं थे। तो सीएनएफ में कन्वर्ट करना किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है, तो सबसे पहले सिंपल एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे एस कैन बी ए बी ए है और ए कैन बी, तो यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं और एक टर्मिनल है, तो ये सीएनएफ में नहीं है। इसी तरह ये सीएनएफ में नहीं है तो ये भी सीएनएफ। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो टर्मिनल्स हैं उनके लिए हम अलहदा से न्यू वेरिएबल्स बना लेते हैं। बिलफर्ज अपनी आसानी के लिए हमने टेम्पररी वेरिएबल्स बनाए हैं टी ए टी बी टी सी, और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टी ए रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, टी बी रिप्रेजेंट कर रहा है बी को, और टी सी रिप्रेजेंट कर रहा है सी को। आप इसकी जगह पे अपने वेरिएबल्स के नाम भी लिख सकते हैं।
टी ए की जगह एक्स लिख लें, टी बी की जगह वाई लिख लें, वो कोई मसला नहीं, लेकिन ये अपनी आसानी के लिए आप टी ए, टी बी, टी सी लिख सकते हैं। अब जहां जहां पे ए यूज हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है स्मॉल ए, तो वहां पे उसको टी ए के साथ रिप्लेस कर, मीन्स यहाँ पे टी ए पुट कर दिया, यहाँ पे टी ए पुट कर दिया और यहाँ पे टी ए पुट कर। इसका फायदा क्या होगा, अब टी ए और टी ए पे जाएंगे तो ए जनरेट हो रहा है, तो हम इस तरह से इसको चेक कर सकते हैं। अब ये जो है सी एन एफ को फॉलो कर रहा है, इस तरह से एक वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ एक टर्मिनल है, इसी तरह यहाँ पे एक वेरिएबल है और एक वेरिएबल के साथ एक टर्मिनल है और एक वेरिएबल है और सी के लिहाज से एक टर्मिनल है। तो इसी तरह से जहाँ पे बी आ रहा है, बी को टी बी के साथ रिप्लेस कर दें और सी आ रहा है तो टी सी के साथ रिप्लेस कर दें। तो ये वाला पोर्शन जो नीचे हमारे पास है, ये तो हमारे पास इसको फॉलो कर रहा है सी एन एफ को। इसी तरह से ये लास्ट प्रोडक्शन रूल भी सी एन एफ को फॉलो कर रही है। किस तरह से, एक वेरिएबल है, एक हमारे पास वेरिएबल के अगेंस्ट टू वेरिएबल्स हैं बॉडी में, ए भी वेरिएबल है, टी सी भी वेरिएबल। टी सी वेरिएबल कैसे है, क्योंकि हमने कहा था वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज कर सकें या नॉन टर्मिनल टर्मिनल वेरिएबल वैल्यू टर्मिनेट ना हो, तो टी सी की जो है वो भी एक वेरिएबल है, वो उसकी वैल्यू सी हो सकती है, तो ये भी हमारे पास सी एन एफ फॉर्मेट में, जबकि ये ऊपर वाली दो प्रोडक्शन रूल्स सी एन एफ फॉर्मेट में नहीं है, तो हम इसको सी एन एफ में कन्वर्ट करें। तो सी एन एफ में कन्वर्ट करने के लिए हम बिलफर्स कहते हैं कि एक न्यू वेरिएबल बनाते हैं और ये जो पहली प्रोडक्शन है इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, बिलफर्स ए, और ये बाकी जो दो हैं इसको एक और वेरिएबल को बिलफर्स v1 को असाइन कर, तो इसको दो हिस्सों में स्प्लिट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, एस ए v1, और v1 की वैल्यू हमने कहा है बी टी ए आएगा, तो ये आ जाएगा। तो अब ये देख सकते हैं कि आपके पास ये जो पोर्शन है ये सी एन एफ फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, यानी कि एक वेरिएबल है और उसके अगेंस्ट दो वेरिएबल्स उसकी बॉडी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसमें बाद लोगों का क्वेश्चन होगा कि हमने आखिरी पोर्शन को क्यों कन्वर्ट किया, हम पहले वाले पोर्शन को भी ही कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स कि अगर हम इसको v1 कह लें तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, v1 टी ए, और v1 की वैल्यू आ जाएगी ए बी। तो जरूरी नहीं है कि हम आखिरी वाले पोर्शन को कन्वर्ट करें, हम पहले वाले पोर्शन को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सी एन एफ आर रिप्लेस करके उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ये अस्सलाम एक वालेकुम ही सर। गेस, जी जुबैर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जरूरी है V1 में दो वेरिएबल लेना, एक नहीं ले सकते हम? सी एन एफ फॉर्मेट में हमने जब कन्वर्ट करना हो तो सी एन एफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए सी एन एफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हमने कहा है कि एक टर्मिनल नॉन टर्मिनल है तो उसके अगेंस्ट दो टर्मिनल्स, दो वेरिएबल्स या नॉन टर्मिनल्स होने चाहिए। इसलिए तीन को हम एक टेम्पररी वेरिएबल में या किसी और वेरिएबल में, इंटरमीडिएट वेरिएबल में स्टोर करते हैं, तो फिर ही हम इस कंडीशन को फॉलो कर सकते हैं। इसलिए हमें वो एक को न्यू वेरिएबल को यूज करना पड़ा सर ये अपनी आसानी के लिए कर रहे हैं ना हम? सी एन एफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है सर। सी एन एफ फॉर्मेट में हमने अभी कंडीशन चेक की थी कि एक वेरिएबल है तो उसके अगेंस्ट दो वेरिएबल्स होने चाहिए प्रोडक्शन में, जी तो सर। वहां पे तीन जी थे, सर। तीन को दो जी में सर। कन्वर्ट करने के लिए एक और इंटरमीडिएट वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको वैल्यूज असाइन। ठीक ठीक है सर। लग सर, थैंक यू सर। आई थिंक ये शेयरिंग में एक मसला है, मैं दोबारा शेयर करता हूँ आपको। तो अब ये यहाँ पे तीन वेरिएबल्स थे, टी ए और टी बी, तो हम इसको भी
कन्वर्ट करेंगे एक इंटरमीडिएट वेरिएबल यूज करके कि हम इसको भी CNF में कन्वर्ट करने के लिए एक इंटरमीडिएट वेरिएबल फर्स्ट V2 यूज किया। आप वेरिएबल का नाम जो मर्जी रख सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगेन इसने सेकंड वन को V2 का है, तो TA V2 और V2 की वैल्यू हमारे पास इसने कहा है TA TB, तो ये इस तरह से आ रही है। अब यहाँ पे हमारे पास जितनी भी प्रोडक्शंस हैं वो CNF के जो रूल्स हमने दो डिफाइन किए थे कि एक वेरिएबल होगा लेफ्ट साइड पे तो उसके अगेंस्ट दो वेरिएबल्स होंगे राइट साइड पे या बॉडी में, हर एक में फॉलो हो रही है। पहले में हो रही है, दूसरी में हो रही है, तीसरी में भी हो रही है, चौथे प्रोडक्शन रूल में भी हो रही है, 5 में भी हो रही है। आगे एक और रूल हमने कहा था कि एक वेरिएबल हो तो दूसरे के अगेंस्ट उसके अगेंस्ट उसकी बॉडी में एक ही टर्मिनल होगा। तो यहाँ पे ये भी फॉलो हो रही है। तो ये ग्रामर हमारे पास CNF फॉर्मेट में, हम कह सकते हैं कि ये ग्रामर हमारे पास CNF फॉर्मेट में। सर जी जी जो आपने V2 लिया है जी TATB, हाँ जी। सर हम इन तीनों को लेके एक में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं जरूरी है दो में करना है? एक में कन्वर्ट करेंगे अगेन फिर वो CNF की को फॉलो नहीं करेगा। तो ठीक है अब आप एक में कन्वर्ट करेंगे, मैं एक मिनट इसको लिख देता हूँ। A can be V2 में बिलफर्स कन्वर्ट किया, मैं V2 ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन नहीं है। जी सर। तो अब ये तीनों को एक में लिख दिया है। अब V2 को लिख दिए टी ए सब TA TB। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा, अगेन हमारे पास हमने स्टार्ट उस वक्त करना था कि इसमें यूनिट प्रोडक्शन कोई ना हो, तो अब एक में साइन कर दे तो अगेन यूनिट प्रोडक्शन आ गई। इसलिए ठीक है सर। तो ठीक हमें पहले ये सारी चीजें रिमूव करके फिर ही हमें इंटरमीडिएट वेरिएबल्स को डिक्लेयर करके हम यूज कर सकते ठीक है सर। हैं। तो इस तरह से ये इनिशियल ग्रामर थी और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है इनटू CNF फॉर्मेट या चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। तो क्वेश्चन भी आपको इस तरह से आ सकते हैं। इसमें तो ग्रामर में हमारे पास कोई भी नल वेरिएबल नहीं था, नलेबल वेरिएबल, नल प्रोडक्शन नहीं थी, यूनिट प्रोडक्शन नहीं थी या यूजलेस प्रोडक्शन नहीं थी। तो पेपर में अगर आपको कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपने नल प्रोडक्शंस को रिमूव करना है, फिर यूनिट प्रोडक्शंस को, फिर यूजलेस वेरिएबल्स को, उसके बाद फिर ये प्रोसेस होगा। तो ये काम आपको इस तरह से भी दिया जा सकता है। इसकी मजीद प्रैक्टिस के लिए आपको मैं कुछ टास्क दूंगा ताकि आप इजीली इसको कर सकें। ये प्रोसेस आपको बताया गया, पहले नॉलेबल वेरिएबल्स को, फिर यूनिट प्रोडक्शंस को और फिर यूजर्स वेरिएबल्स को रिमूव करेंगे। जुबैर। सर आपने कहा था कि ग्रामर को हम इसके अंदर जो वेरिएबल हैं, तीन वेरिएबल को हम में से दो जो सिलेक्ट करेंगे एक वेरिएबल के इक्वल करेंगे। हाँ इसमें से हम सर आपने लास्ट वाले दो सिलेक्ट किए हैं, अगर हम पहले फर्स्ट दो जो हैं वो सिलेक्ट करें तो वेरिएबल लास्ट में जो सर ग्रामर बच रही है आंसर जिनका आ रहा है उसमें कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं, उसमें भी कोई मसला नहीं होगा। वो आपको मैं पहले बताया था कि आप आखिरी दो की बजाय पहले दो को सिलेक्ट कर लें, लैंग्वेज सेम जनरेट होगी। ठीक है सर। तो इसमें क्या किया है कि हर किस तरह से किया है कि हर जो टर्मिनल सिंबल था तो उसको एक वेरिएबल को असाइन किया था बिल्कुल TA के साथ उसको, और प्रोडक्शन को हमने ऐड कर दिया था TA को A के साथ। तो ये इस तरह से एक प्रोसेस किया है। और जहां जहां पे प्रोडक्शंस की लेंथ इन प्रोडक्शन विद लेंथ एट रीच टू रिप्लेस ए, जहां पे दो लेंथ दो थी वहां पे TA के साथ रिप्लेस कर दें। जहां पे लेंथ एक थी वहां पे हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो वेरिएबल ऑलरेडी जो है CNF फॉर्मेट में है कि एक वेरिएबल के साथ एक टर्मिनल हमारे पास आ रहा है।
और एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हों तो हम उसको, हमने कहा था कि एक वेरिएबल इंटरमीडिएट वेरिएबल के साथ डिक्लेयर करके उसको यूज़ कर सकते हैं। ये CNF जो है हमारे पास यूज़ होती है पार्सिंग के लिए, थ्योरम को प्रूव करने के लिए, और जो है कि चोम्स्की नॉर्मल फॉर्म जो है किसी भी CNF का फाइंड आउट करने के लिए इजी है। और इसी को हम यूज़ करेंगे, आगे एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे पोस्टन ऑटोमेटा। पोस्टन ऑटोमेटा में कन्वर्ट करने के लिए, बनाने के लिए हमें पहले ग्रामर को CNF में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक एग्जांपल और करते हैं और उसके बाद फिर आपका के लिए कुछ टास्क होगा, वो आपने खुद करना। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ग्रामर दी गई है। अब इस ग्रामर में ये CNF में नहीं है। क्यों? एक तो इसमें नल प्रोडक्शन है। तो सबसे पहले नल प्रोडक्शन को रिमूव करेंगे। नल प्रोडक्शन को रिमूव करना है तो जहां जहां पे ए आ रहा था उसको उसकी वैल्यू के साथ रिप्लेस करेंगे। मींस S कैन बी कैपिटल A, B, A, और पहले ए की जगह पे हम अगर नल पुट करें तो रिजल्ट क्या आएगा? BA। इसी तरह से हम दूसरे ए की जगह पे नल पुट करें, क्योंकि ए की वैल्यू नल आ रही है, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट आएगा कैपिटल AB। और अगर दोनों की जगह पे नल पुट करें तो रिजल्टेंट के तौर पे हमारे पास B है। और ए की वैल्यू यहाँ पे ए की जगह पे भी हमें नल पुट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रोडक्शन एज इट इज भी आएगी, और उसके बाद यहाँ पे ए की जगह पे नल पुट किया तो ए रिजल्टेंट आएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि अब इस ग्रामर में हमारे पास कोई भी नल प्रोडक्शंस नहीं है, इसको हमने रिमूव कर दिया है। और जहां जहां पे किस तरह से करते हैं, ए की वैल्यू नल होनी थी, जहां जहां पे ए यूज हो रहा है वहां पे 1 बाय 1 या दोनों की वैल्यू इकट्ठी पुट करके हम उसको एक ग्रामर, इक्विवेलेंट ग्रामर आती है जिसमें नल एक्सेप्ट जो है नल नहीं होते हैं, नलेबल प्रोडक्शंस नहीं। नेक्स्ट क्या करेंगे कि इसमें इस ग्रामर में हम देखेंगे कि यूजलेस प्रोडक्शंस क्या हैं। तो ये आ गया। इसके बाद यूनिट प्रोडक्शन इसमें कोई नहीं थी। चेक कर सकते हैं कि यूनिट प्रोडक्शन थी एक वेरिएबल के अगेंस्ट। एक वेरिएबल तो यहाँ पे नहीं है, तो यूनिट प्रोडक्शन नहीं है। तो थर्ड में हम देखेंगे इसमें यूजलेस वेरिएबल तो नहीं है, तो यूजलेस वेरिएबल को चेक करेंगे। और इसी तरह से एक इंटरमीडिएट वेरिएबल्स को हम उसको रिमूव करेंगे। तो उसके बाद हम, इसमें यूजलेस वेरिएबल नहीं है, तो उसके बाद हम इंटरमीडिएट वेरिएबल्स को जिस तरह से हमने कहा था कि वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे पहले दो को टी कह दिया है, तो इसकी जगह पे हमारे पास TA पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे तीन चीज़ें थी, जबकि हमने कहा था कि दो वेरिएबल्स होने चाहिए। बाकी को अभी फिलहाल ऐसे ही छोड़ दी है। तो बाकी में दो दो वेरिएबल्स ही हैं, लेकिन एक में वेरिएबल है, एक टर्मिनल है। तो टर्मिनल को हम चेंज करेंगे। टर्मिनल को जब हम चेंज करते हैं तो हमने कहा है कि जो TA है, जो A था जहाँ पे, उसको स्मॉल a को C कह दिया है और स्मॉल b को B कह दिया है। तो जहाँ जहाँ पे वो A या B यूज हो रहा था वहाँ पे उसकी वैल्यूज को हम रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस करने के बाद हमारे पास ये सारी प्रोडक्शंस जो हैं CNF फॉर्मेट में हैं, यानी कि एक वेरिएबल के साथ दो वेरिएबल्स या एक वेरिएबल के साथ या एक नॉन टर्मिनल के साथ एक टर्मिनल है। तो हम ये हमारे पास जो ग्रामर है CNF फॉर्मेट में कह सकते हैं कि ये हमारे पास ग्रामर जो है CNF फॉर्मेट में।
यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते सर जी, हैं। जी, सर एक एग्जांपल और करवा दें, जरा एक्सप्लेन हो जाएगा अच्छे से प्लीज। अच्छा जी, चलें। अ, ये ग्रामर है, इस ग्रामर को हमने CNF में कन्वर्ट कर। सबसे पहले इसमें चेक करेंगे नल प्रोडक्शन है, नहीं। इसी तरह से यूनिट प्रोडक्शन भी नहीं है, और यूजलेस वेरिएबल भी नहीं है कोई भी। तो हम जो है इसको CNF में कन्वर्ट करेंगे। CNF में कन्वर्ट करने के लिए ये ग्रामर हमने पहले देखी हुई है, एक्सप्रेशंस की और एम्बिगुअस के लिए प्रूव करने के लिए हमने यूज की थी। तो इसमें टर्मिनल्स के लिए हम क्या करेंगे, उसको एक वेरिएबल्स के साथ हम यूज कर लेंगे। बिल फर्स्ट ई कैन बी ई प्लस टर्मिनल है, तो उसकी जगह पे मैं एक वेरिएबल यूज कर रहा हूँ टी प्लस, मैं टी यूज कर रहा हूँ ताकि ना आसानी हो जाए। और या एक्स वाई यूज कर लेते हैं, ई एक्स ई, और स्टेरिक के लिए यूज कर लेता हूँ वाई। और इसी तरह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, वो भी हमारे पास टर्मिनल्स हैं। तो ओपनिंग के लिए मैं W यूज कर लेता हूँ बिल्फर्स, और क्लोजिंग के लिए Z यूज कर लेता हूँ। और A B C ये जो है कहीं पे यूज नहीं हो रहा, तो इसको एज इट इज ही हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक वेरिएबल के साथ एक वेरिएबल ही है, तो इनको डिफाइन करने की मजीद जरूरत नहीं। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू हमारे पास प्लस आएगी, और y की वैल्यू हमारे पास स्टेरिक आएगी, और W की वैल्यू ओपनिंग पैरेंथेसिस, और Z की वैल्यू क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो इस तरह से हम जो है इसको पहले टर्मिनल्स के लिहाज से कर लिए। अब यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि हर एक के साथ, यहाँ पे भी एक टर्मिनल है, एक टर्मिनल है, एक टर्मिनल है। ये CNF फॉर्मेट में प्रोडक्शन है, ये भी प्रोडक्शन CNF में है, ये भी CNF में है, W वाली भी है, और ये Z वाली भी। सिर्फ ये तीन जो है CNF फॉर्मेट में नहीं, एक ये और एक ये। तो इनको कन्वर्ट करने के लिए हम अगेन, यानी कि तीन वेरिएबल्स हैं, तो दो में कन्वर्ट करना, तो एक इंटरमीडिएट वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हम उसको इंटरमीडिएट वेरिएबल के साथ इसको फाइनल ग्रामर में लिखता हूँ, ई कैन बी ई V1 और V1 कैन बी एक्स ई। नेक्स्ट है ई कैन बी
E V2 can be YE. नेक्स्ट है E can be W V3 can be E Z, और इसके बाद E can be A, E can be B, E can be C। इसी तरह से X can be, जो वैल्यूज हमने डिफाइन की हुई हैं, X can be प्लस, अब स्पेस खत्म हो जाएगी मेरे पास, नजर नहीं आएगा आपको लोगों को। Y can be स्टेरिक, opening parenthesis can be W can be opening parenthesis, और इसी तरह से Z can be closing parenthesis। वो यहाँ पे नीचे चला गया क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो इस तरह से हम ग्रामर को CNF में कन्वर्ट कर सकते हैं। मजीद एग्जांपल्स के लिए आपको मैं टास्क दूंगा, वो फिर आपने इसको मुकम्मल कर। तो इस तरह से हम ग्रामर को CNF फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ तक और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। चलें ठीक है जी, इसका टाइम आउट हो रहा है, फिर हम बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर